और अब आपको लिए चलते हैं झारखंड के राजमहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां संबोधित कर रहे हैं रैली को। उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है। यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो एक बात आपसे कही, और वह कही उन्होंने कि झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को अब तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक तो सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के राजमहल में हैं, वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज झारखंड में प्रचार का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के मतदान होने से पहले आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ राजमहल में थे और वहां पर वो सभा को संबोधित कर रहे थे। काफी अहम बातें कहीं और कांग्रेस पर, विपक्ष पर, जेएमएम पर निशाना साधा।